एवरीवन, आज मैं आपको फ्रेजियोग्राफी पढ़ाने जा रहा हूँ। शॉर्ट हैंड में फ्रेजियोग्राफी अपना अलग महत्व रखती है। फ्रेजियोग्राफी, फ्रेज प्लस ग्राफी इक्वल टू फ्रेजियोग्राफी, यानी फ्रेज ग्राफी मीन्स लिखना, राइटिंग। फ्रेजियोग्राफी इज द राइटिंग ऑफ two or more words together without lifting the pen, the resulting outline being called phraseogram. दो या दो से अधिक शब्दों को बिना पेन उठाए लिखने की क्रिया फ्रेजियोग्राम कहलाती है। The best phraseograms are those which combines the qualities of facility, linearity and legibility. अच्छे फ्रेजियोग्राम में लोचता, सुचारुता और शीघ्रता आती है। A phraseogram should be easy to write. It should not ascend too far above nor descend too far below the line, and it must be legible by distance. लिखने में सुविधाजनक होना चाहिए और यह न लाइन के ऊपर न लाइन के ज्यादा लाइन के ऊपर न ज्यादा लाइन के नीचे होना चाहिए। Subject to the observance of these conditions, the practice of phrase writing will greatly increase the writer's fluency and speed. ऐसा पाया गया है कि अच्छे फ्रेजियोग्राम से राइटर के फ्लुएंसी और स्पीड में बढ़ोतरी आती है। राइटर मीन्स शॉर्ट हैंड राइटर, यानी शॉर्ट हैंड लिखने वाला। कहता है किस तरह फ्रेज का निर्माण किया गया है। जैसे हमारे शरीर का निर्माण हमारे शास्त्र में कहा गया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा। मतलब क्षिति आकाश, जल, वायु और इससे अग्नि, पृथ्वी, इससे हमारा जो शरीर बना है इसमें कोई मिश्रण बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया है किसी पंच तत्व से हमारा शरीर बनता है। उसी प्रकार यहां पर भी फ्रेज में, फ्रेज का मतलब जैसे अंग्रेजी में फ्रेज लिखते हैं टिट फॉर टैट, इसका अर्थ क्या होता है जैसे को तैसा, लेकिन एक्चुअली सब्जेक्ट से इसका अर्थ निकाले, उसके वर्ड का मीनिंग निकाले तो कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन यहां पर भी जो बनाया गया है, सामान्यतया मैं कहना चाहूंगा कि ग्रामोलोग्स को मिला करके फ्रेज का निर्माण किया गया है। मतलब 2 या 3 ग्रामोलोग्स मिला करके फ्रेज बना दिया गया। मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि ये मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस है। जैसे फर्स्ट वर्ड फॉर्म ऑफ फ्रेजियोग्राम मस्ट ऑक्युपाई द पोजीशन। पहला वर्ड ऑक्युपाई कर लेता है। कैसे ऑक्युपाई करता है देखिए, आई हैव, क्योंकि आई अबव द लाइन होता है इसलिए हैव को ऊपर खींच लिया, यानी अबव द लाइन कर दिया, है ना। हाउ कैन दे, हाउ कैन दे, हाउ कैन दे, ये फ्रेज बनता जा रहा है। हाउ का भी देखिए, हाउ का ये सिंबल है, कैन का ये सिंबल है, ग्रामोलोग्स है, और दे का ये सिंबल है, यानी ग्रामोलोग्स को मिलाकर के फ्रेज का निर्माण किया जाता है। सेकेंड रूल कहता है बी, द सेकेंड वर्ड फॉर्म ऑफ ए फ्रेजियोग्राम मस्ट ऑक्युपाई द पोजीशन। ये फर्स्ट में देखिए आई थैंक यू, आई अपने हिसाब से ले लिया, बट अब देखिए विथ मच, विथ मच, with which, with which, और with each, each। अब देखिए इसमें एक डिफरेंस क्या है। विथ का साइन तो वही है, लेकिन ये सेकेंड वर्ड के आधार पर स्थान निरूपित करता है। कैसे? मच जो है लाइन के ऊपर चला जाता है, मच लाइन के ऊपर होता है, इसलिए विथ को अपने हिसाब से वो खींच लिया। विथ मच, विथ विच एंड विथ ईच, ये अबव द लाइन, ये ऑन द लाइन और ये थ्रू द लाइन। When joined to K, M, L, the sign I may be shortened। कहने का मतलब साइन I यदि K, M, L के साथ जुड़ता है तो उसका एक टिक
शॉर्ट हो जाता है। ये मैंने पहले भी डिफरेंट चैप्टर में इसकी चर्चा की है। आई कैन, आई कैन, आई एम, आई विल। डी, विथ रेयर एक्सेप्शन, कुछ अपवादों को छोड़कर, द वर्ड ही स्टैंडिंग अलोन और एट द एंड, एट द बिगिनिंग ऑफ ए फ्रेज इज रिटन ही का साइन ऐसा है, अगर अकेला आता है ही तो इससे कैसे, और या तो अकेला आता हो या ही से वर्ड स्टार्ट होता हो फ्रेज का, तो इस तरह इसका प्रयोग होगा। ही में, ही शुड नो, ही शुड नो। कैसे कैसे हुआ? ये ही हुआ, ये शुड का साइन हुआ और ये नो का साइन हुआ। इसको याद कर लेना है। फ्रेज हमेशा याद करने की चीज है, इसलिए अंग्रेजी भाषा में भी, अंग्रेजी लैंग्वेज में भी इसको याद किया जाता है और यहां भी इसको याद करने की आवश्यकता है। बट इन द मिडल ऑफ ए फ्रेज द वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लोगोग्राम ही। शुरू में यदि ही का प्रयोग होता था तो इस तरह होता था, ही में। बट यदि ही बीच में आए तो कैसा होगा? इफ ही में, इफ ही में। ही शुड नो, शुड नो। बट इफ ही शुड नो, इफ ही शुड नो, इफ ही शुड नो। For sake of an easier joining, the word much is sometimes written in full in phrase. जोड़ने की सुविधा के आधार पर फ्रेज को, फ्रेज में मच जो होता है, मच के लिए ऐसा साइन है, सो मच, विथ मच। लेकिन यहां पर क्या किया गया, असुविधा न हो पढ़ने में, इसलिए सो और मच को पूरे स्ट्रोक से लिख दिया गया, एम और चे। हाउ मच, हाउ, एम और चे, क्योंकि जोड़ने में असुविधा होगी। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए ऐसे और ऐसे करेंगे तो इसका जो है ये कैसा हो जाएगा, इसलिए ऐसा ना करके इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ना करके इसको हम लोग पूरे फ्रेज से लिखते हैं, सो मच, पूरे स्ट्रोक से लिखते हैं, सो मच एंड हाउ मच। इसी प्रकार वेयर के लिए भी दो चिन्ह बनाए गए हैं, ये वेयर और ये वेयर। इसमें W और R इंसर्टेड है और इसमें जो है R लगा हुआ है, R के ओनली R इज इक्वल टू वेयर। फॉर एग्जाम्पल, दे वेयर, यू वेयर, है ना। उसी तरह इफ दे वेयर, इफ दे वेयर, इफ ही वेयर, इफ ही वेयर। यहां पर देखिए किसके साथ कौन सा जोड़ने में सुविधा है। फॉर द सेक ऑफ एन इजियर ज्वाइनिंग, ये हमेशा ध्यान रखना है। शॉर्ट हैंड में ये तो रूल काम करता ही है, उसके साथ साथ जोड़ने की सुविधा का पूरा पूरा ध्यान रखना है। इन फ्रेजेज द वर्ड हिम शुड हैव द डॉट वॉवेल इंसर्टेड। ऐसा क्यों किया गया? हिम में डॉट वॉवेल इंसर्ट कर दिया गया, जैसे ऑफ हिम, टू हिम, दोनों में डॉट वॉवेल इसलिए इंसर्ट कर दिया गया, नहीं तो ये आई एम को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए, आई एम को डिफरेंस दोनों को दिखाने के लिए इसमें डॉट वॉवेल इंसर्ट कर दिया गया। यह समझा जाएगा कि यह फ्रेज है और इसमें ऑफ हिम और टू हिम है। अब आते हैं हम लोग टिक द पर। द वर्ड द मे बी एक्सप्रेस्ड बाय लाइट स्लैंटिंग टिक, स्लैंटिंग मींस तिरछा, स्लैंटिंग टिक ज्वाइंट टू ए प्रीसीडिंग कैरेक्टर and written either downward from right to left or upward from left to right. Downward, of the, देखिए of the, and the, सब downward, should the, with the, by the, if the, have the, और upward में beyond the, what the, how the, at the, सब upward है, which the, was the tick for the must never use initially. टिक का प्रयोग कभी भी शुरू में नहीं होता है, टिक द का प्रयोग। इसलिए शॉर्ट हैंड राइटर को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फ्रेज जब भी आए आपके पास
तो फ्रेज को हमको याद कर लेना है। बुक में जितने भी फ्रेज दिए गए हैं उनको याद कर लेना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी स्टेनोग्राफर जब डिक्टेशन लेता है उस समय उसे स्टेनोग्राफी में उसको फ्रेज की आवश्यकता हमेशा होती है, और फ्रेज की आवश्यकता के लिए उसको याद कर लेना आवश्यक है। याद कर लेने का एक शॉर्ट फॉर्मूला है, एक टिक है, मिनिमम 5 टाइम्स आप लिख लीजिए, याद हो जाएगा। क्योंकि आपने ग्रामोलोक्स के रूप में उसे याद कर लिया है पहले से ही, केवल यहां पर क्या करना है, यहां ज्वाइन करना है, दोनों को मिला करके फ्रेज का निर्माण मैंने पहले भी बताया है कि ग्रामोलोक्स को मिला करके फ्रेज का निर्माण किया जाता है।